मारपिटाई मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट में रो पड़ी स्वाति मालीवाल। विभव की वकील ने स्वाति मालीवाल पर उठाए सवाल। स्वाति मालीवाल भी अदालत में रही मौजूद। सुनवाई के दौरान हुई भावुक। कोर्ट में विभव कुमार के वकील के आरोप का स्वाति मालीवाल संकट बढ़ाने के इरादे से ही सीएम आवास आई थी। दिल्ली पुलिस के वकील ने अदालत में विभव की दलीलों पर उठाए सवाल। कहा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। विभव पर दिल्ली पुलिस ने लगाए गंभीर आरोप। कहा बिना उकसावे के एक महिला से मारपीट की गई और उसे घसीटा गया। पुणे सड़क हादसे मामले में चौंकाने वाला खुलासा। नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल को अस्पताल के डॉक्टर्स ने कूड़े में फेंका और उसकी जगह दूसरे ब्लड सैंपल की जांच की। पुणे पुलिस कमिश्नर का दावा। आरोपी के बिल्डर पिता ने डॉक्टर से की थी मुलाकात और ब्लड सैंपल बदलने के लिए दिया था प्रलोभन। सैंपल फोरेंसिक को भेजा था वो सैंपल किसी और व्यक्ति का था, मतलब कि ये सैंपल रिप्लेस किया गया है। ब्लड सैंपल बदलने के आरोपी ससून अस्पताल के फोरेंसिक डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष गिरफ्तार। एक अन्य डॉक्टर को भी पुलिस ने पकड़ा। पुणे हादसे में जान गंवाने वाली अश्विनी और अनीश की मौत को लेकर पुणे नगर निगम ने उनके सामने उनके दोस्तों का विरोध प्रदर्शन। स्थानीय लोग भी हुए शामिल। राजकोट अग्निकांड मामले में गुजरात हाईकोर्ट लगाई फटकार। का अब हमें स्थानीय व्यवस्था और राज्य सरकार पर नहीं रहा भरोसा। हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा मशीनरी के ट्रिगर से मर रहे हैं लोग। राजकोट नगर निगम को कड़ी फटकार। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा राजकोट म्युनिसिपल कमिश्नर को हादसे के लिए जिम्मेदार क्यों न माना जाए। राजकोट नगर निगम का बयान। गेम जोन के संचालकों ने 9 मई को परमिशन मांगी थी जिस पर काम चल रहा था। राजकोट अग्निकांड को लेकर गुजरात सरकार की सख्ती। निलंबित किए गए 6 अधिकारी। राजकोट गेमिंग जोन में आग मामले में नई सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने। वहां जारी वेल्डिंग के काम से लगी थी आग। वेल्डिंग से निकली चिंगारी गिरी और लकड़ी तक फैली। बाद में आग ने मचाई तबाही। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। गेमिंग जोन में लगी आग मामले में एक और गिरफ्तारी। वेल्डिंग का काम कराने वाले आरोपी राहुल राठौड़ को पुलिस ने पकड़ा। 3 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। राजकोट बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला। गेमिंग जोन मामले में गिरफ्तार आरोपियों का केस लड़ने से इनकार। राजकोट में आधिकारिक रूप से 28 की मौत की पुष्टि। अब पुलिस करेगी डीएनए जांच। दिल्ली के निजी अस्पताल में आग लगने की घटना। न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर नवीन खिची और एक डॉक्टर की गिरफ्तारी। पुलिस अदालत में कर सकती है दोनों आरोपियों का लाइसेंस रद्द करने की मांग। लापरवाही में शामिल अन्य लोगों पर कसेगा शिकंजा। अग्निकांड की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस का खुलासा। 31 मार्च को खत्म हो गया था लाइसेंस, लेकिन फर्जी तरीके से चलाया जा रहा था बेबी केयर सेंटर। पुलिस की जांच से खुलासा। बेबी केयर सेंटर के पास फायर की एनओसी नहीं थी। एंट्री और एग्जिट गेट भी बेहद सकरा। विवेक विहार अग्निकांड मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुलाई अहम बैठक। अधिकारियों के साथ किया मंथन। जैसलमेर में खजूर फार्म में भीषण आग। 2000 से ज्यादा खजूर के पौधे तबाह। उन्नाव में बच्चे के जन्म के बाद महिला की मौत। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। दिल्ली के सागरपुर फ्लाईओवर पर कार में अचानक लगी आग। धू कर जलती दिखाई दी कार। असम के बगई गांव में सिलेंडर फटने से आग। घटना का वीडियो आया सामने। आग से पूरा घर जलकर खाक। पीड़ित को लाखों का हुआ नुकसान। आगरा के शाहदरा में ब्रश निर्माण फैक्ट्री में आग। आग लगने की वजह का नहीं चल सका पता। हाजीपुर में ऑनलाइन ऑर्डर करके डिलीवरी बॉय से लूटपाट। सीसीटीवी में कैद वारदात। 4 गिरफ्तार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका। अंतरिम जमानत 7 दिन तक बढ़ाने की गुहार। केजरीवाल ने मेडिकल टेस्ट का दिया हवाला। याचिका में कहा पेट और सीटी स्कैन समेत कई जांच कराने के लिए चाहिए है वक्त। केजरीवाल की नई याचिका को लेकर बीजेपी ने किया पलटवार। कहा यह मुख्यमंत्री की नौटंकी है। अगर स्वास्थ्य खराब है तो फिर पंजाब चुनाव में क्या कर रहे हैं, क्या करने गए हैं? लेकिन नहीं, सिर्फ नौटंकी करनी है। केजरीवाल की याचिका को लेकर दिल्ली की मंत्री आतिशी की दलील। डॉक्टर्स को दिया है जांच कराने का सुझाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पंजाब में चुनावी अभियान। बोले केजरीवाल ने पंजाब को बनाया करप्शन का एटीएम। उनको चुनाव लड़ना है, अपना क्रेडिट कार्ड, मान नाम का क्रेडिट कार्ड एटीएम में डालकर पैसा दिल्ली ले जाते हैं। पंजाब में केजरीवाल के रोड शो को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का हमला। बोले भगवंत मान शराब घोटाले के आरोपी का स्वागत करते हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 1 जून को होना है मतदान। उसी दिन दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक। सभी सहयोगी दलों के नेता पहुंचेंगे।
वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। सुबह सुबह शहीद उद्यान पार्क में सैर सपाटा किया। 7वें चरण के चुनाव को लेकर मिर्जापुर में पीएम मोदी ने जमकर बोला हमला। बोले यहां यूपी में माफिया को वोट बैंक के रूप में देखा जाता था। सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था। पीएम मोदी ने अपनी रैली में सीएम योगी का जिक्र किया। बोले योगी जी अच्छे की गर्मी उतारने के लिए एक्सपर्ट हैं। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। पीएम मोदी का सपा पर तंज। बोले पहले जनता डरती थी, अब माफिया थर-थर कांपते हैं। वाराणसी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा काल भैरव मंदिर जाकर किए दर्शन। बोले देश में खुशहाली और शांति होनी चाहिए। पटना में वैसी का लालू परिवार पर जबरदस्त वार। रैली को संबोधन करते हुए बोले अपना परिवार बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है आरजेडी। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि परिवार को बचाया जाए और फिर इसीलिए अपनी दोनों बेटियों को उन्होंने उम्मीदवार बना दिया। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज पेश नहीं हुए राहुल गांधी। अब 7 जून को होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश में एक बार फिर धार्मिक स्थानों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई शुरू। सीएम के आदेश पर हो रहा है ये एक्शन। चुनावी अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर बीजेपी पर हमला। कहा हमें बीजेपी से भी ज्यादा विश्वास है, हम जीतने वाले हैं और वो हारने वाले हैं। यूपी में आरक्षण के मुद्दे पर फिर पीएम का प्रहार। हम हारेंगे नहीं, जब इस बार गठबंधन ही जीतने वाली है। यूपी में आरक्षण के मुद्दे पर पीएम का प्रहार। कहा धर्म के नाम पर विपक्ष को छीनने नहीं देंगे दलित और पिछड़ों का हक। बक्सर पहुंचे तेजस्वी यादव ने किया ऐलान, सत्ता में आए तो बंद कर देंगे अग्निवीर योजना। तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री पर हमला। बोले प्रधानमंत्री जांच एजेंसियों को अपना खिलौना समझते हैं। कंगना को विक्रमादित्य ने दिया जवाब। कहा मुंबई जाकर अपना काम संभाले, यहां की जिम्मेदारियां मैं संभाल लूंगा। पटियाला में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। साथ ही विपक्ष पर साधा निशाना। जम्मू के संगर रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी पटरी से उतरी। मरम्मत का काम लगातार जारी। बांदा में किसानों के लिए खुशखबरी। सरकार बुआई के लिए बीज खरीदने पर 50% अनुदान। बंगाल में चक्रवाती तूफान रेमल ने मचाई तबाही। बांग्लादेश बॉर्डर पर सुंदरबन इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित। कोलकाता और कई अन्य इलाकों में अभी भी तूफानी हवाओं का दौर। बारिश के बीच दोहरी मुसीबत। पूर्वी मिदनापुर के दीघा में तेज हवाओं को दिखा असर। समंदर में उफान जारी। रेमल तूफान को लेकर एनडीआरएफ ने दी जानकारी। का बंगाल में 14 टीमें प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू में जुटी हैं। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में दिखा तूफानी संकट। सड़क पर भरा पानी, रेंगती दिखाई दी गाड़ियां। दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन में भारी तबाही। कई जगहों पर पेड़ हुए जमींदोज। पूर्वी बेदनीपुर में ताजपुर में अब भी काले बादल और तेज हवाएं। अब भी खतरा बरकरार। कोलकाता में प्रभावित इलाकों में पहुंची राजभवन की एक्शन टीम। खुद राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मौके पर जाकर मुआयना किया। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिखा तूफान का असर। फ्लाइट ऑपरेशन सुबह से बहाल। बंगाल और उत्तरी ओडिशा में रेमल के चलते भारी बारिश की आशंका। धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है तूफान। कोलकाता में दिखा चक्रवात का असर। डायमंड हार्बर रोड पर जमे पानी में रेंगती दिखाई दी कई गाड़ियां। कोलकाता की सड़कों पर बारिश और तूफानी हवाओं के बाद उखड़े कई पेड़। तस्वीर में दिखा तूफान के असर का हाल। कोलकाता के अलीपुर रोड का बारिश और तूफान के बाद हुआ बुरा हाल। सड़क पर दिखे गड्ढे, घुटने तक भरे पानी और गाड़ी निकालने को मजबूर लोग। कोलकाता के अलीपुर में बीती रात तूफानी बारिश। कहीं कहीं धसी जमीन। कोलकाता में तबाही के बीच प्रशासन की हालात पर नजर। अलग अलग जगहों पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया। रांची में एक बार फिर बवाल। कस्टमर और बाउंसर बीच जमकर मारपीट। अलीगढ़ में सड़क हादसे में कार सवार एक दमकल कर्मी की मौत। एक दमकल कर्मी घायल। आगरा में एक महिला का शव मिलने से बचा हड़कंप। शव की पहचान और मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। 4 धाम यात्रा के तहत अब 64 श्रद्धालुओं की मौत। सबसे ज्यादा केदारनाथ यात्रा में गई 27 की जान। बद्रीनाथ जाने वाले 21 श्रद्धालुओं की गई जान। यमुनोत्री के 13 श्रद्धालु, गंगोत्री के 3 श्रद्धालुओं ने तोड़ा दम। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा के खिलाफ दी है अर्जी। उदयपुर में एक महिला की हत्या मामले में खुलासा। पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु के थुत्तुकुडी में पुलिस ने नाव से जब्त किए 30 किलो के 84 बंडल पेडल। 4 लोगों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने बचाया आतंक। 2 मोबाइल टावर्स को किया आपके हवाले। अजमेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नकली नोटों के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। झारखंड में गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम की पीएमएलए कोर्ट में पेशी। अदालत ने 3 दिन के लिए ईडी हिरासत में भेजा।
आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि। सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। दीपा कर्माकर ने एशियन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। एशिया में सोना लाने वाली पहली भारतीय जिमनास्ट बनी। अमित शाह ने ट्वीट करके दीपा को दी बधाई। कहा, हमारे शीर्ष जिमनास्ट में से एक है दीपा कर्माकर। जयपुर में बायोलॉजिकल पार्क में बाघिन रानी ने 3 शावकों को जन्म दिया। वीडियो आया सामने।